एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्रिक्स में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त की है। अब हम उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जहाँ तक फॉर्मूलों की बात है, दो फॉर्मूले होते हैं इसके भी एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस: हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नोट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। आपको यदि याद हो तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब पढ़े थे तो उसका जो फॉर्मूला है वो आपके ध्यान में होगा। मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ: हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। और जो दूसरा था उसके अंदर WH वर्ड और रेस्ट, ये वाला ही था, और क्वेश्चन मार्क। तो इस फॉर्मूले में और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें हमने नोट का यूज किया है नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिविटी रिप्रेजेंट करने के लिए। तो दोनों में केवल नोट का फर्क है। जो WH वर्ड वाला था उसमें भी हमने नोट जो है वो नेगेटिविटी दिखाने के लिए यूज किया। रूल्स क्या है इसके? सेम इंट्रोगेटिव वाले ही हैं, केवल एक एक्स्ट्रा हमें काम करना है, वो है नोट वाला। अब जब हमने ओनली नेगेटिव सेंटेंस पढ़े थे तो उसमें हमने देखा था कि नोट का यूज हम आफ्टर हेल्पिंग वर्ब और बिफोर मेन वर्ब करते हैं। तो यहाँ भी हम दोनों जगह कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है वो थोड़े सा दूर दूर है। तो नोट का यूज जैसे कि आप फॉर्मूले में देख रहे हैं, मैंने मेन वर्ब से पहले किया है। आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमें उसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब के साथ में अटैच करके। जैसे हमारे पास में अभी दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज। तो इसके साथ में यदि नोट का यूज हम कंबाइन करके करते हैं तो फिर हम लिखेंगे डोंट या फिर डजंट, ठीक है। और यदि हम बिफोर द मेन वर्ब करते हैं तो हम कंप्लीट नोट जो होता है वो पूरा पूरा लिखेंगे NOT। चलिए, तो ये आपके रूल्स हो गए यहाँ पे। अब देखते हैं एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश ट्रिक्स में। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को ध्यान से पढ़ा होगा या देखा होगा तो इनको समझने में ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है, क्योंकि वो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसके अंदर हमें नेगेटिविटी दिखाने के लिए केवल एक नोट का और यूज करना है, जो कि हमारे लिए सिंपल है, क्योंकि नोट का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद में या मेन वर्ब से पहले किया जाता है। तो जहाँ मेन वर्ब दिखेगी उससे पहले नोट लगा देंगे। बाकी रूल्स जो हैं वो सारे एज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ही हैं। देखते हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो हिंदी का आइडेंटिफिकेशन सेम ही होगा, ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज जिनको हिंदी में प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं, सेम दो फॉर्मूले उसके जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होते हैं वो इसके भी हैं, इसमें और इनमें। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, इसमें और इसमें केवल डिफरेंस इस नोट का है, जो कि नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। WH वर्ड वाले में भी नोट को और ऐड किया गया है। वो जो पहले वाला फॉर्मूला इंट्रोगेटिव का था उसके अंदर रूल्स देख लेते हैं एक बार। ऑलवेज यूज मेन वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ये इंट्रोगेटिव में भी था, नेगेटिव में भी था, अफर्मेटिव में भी था। राइट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखिए। थर्ड है यूज नोट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब एंड बिफोर द और बिफोर द मेन वर्ब। या तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिख सकते हैं या फिर मेन वर्ब से पहले लिख सकते हैं। यदि
मैन वर्ब से पहले लिखते हैं तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिखना है, नॉट कंप्लीट। और यदि डू और डज यानी कि हेल्पिंग वर्ब के साथ में या उसके बाद में लिखते हैं तो फिर हमें इस तरह शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा, डोंट या डजंट। एग्जांपल्स देख लेते हैं। डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनका यूज हमें कौन से सब्जेक्ट के साथ में करना है, ये हम बार बार पढ़ भी रहे हैं और मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज, बाकी सभी के साथ में डू। एग्जांपल्स देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने देखा था कि यदि हिंदी का वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे। और फॉर्मूला नंबर 1 यूज करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, तुम इसको यू कहते हैं। यू जो है वो सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन का है तो हमें लिखना पड़ेगा डू हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास में यू है। उसके बाद में हमें लिखना है नोट, वो हमने लिख दिया है। उसके बाद में हमें लिखना है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दौड़ने को अपन कहते हैं रन, तो हमने लिख दिया है रन। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, लिखना ऑब्जेक्ट ही था, वो इसमें नहीं है तो हमने नहीं लिखा है। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। सेकंड देखते हैं, इसमें भी क्या स्टार्ट में है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, वह है सोता है, तो ता है तो ता है इसका मतलब मेल है। मेल है तो हमें ये पता है कि मेल वह के लिए अपन ही का यूज करते हैं, ही के साथ में अपन यूज करेंगे डज, क्योंकि ही जो है वो एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद में हमें लिखना था सब्जेक्ट ही, उसके बाद में हमें लिखना है नोट। सोने को जो इंग्लिश वर्ड है वो है स्लीप, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, क्वेश्चन डज ही नॉट स्लीप। नेक्स्ट थर्ड वन, तुम्हें अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने इसके लिए देखा था कि कौन यानी कि हु, इसके साथ में यदि केवल इंट्रोगेटिव ही होता है तो अपन डू या डज का यूज नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर नहीं भी है नॉट भी है तो हमें डू या डज का यूज करना है। तो हु डज हेल्पिंग वर्ब हु के साथ में नोट, उस नोट के बाद में हमें लिखनी है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाने को अपन कहते हैं टीच। उसके बाद में हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं, तुम्हें और अंग्रेजी। तो पहले हम इसका मतलब ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट सेकंड है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट हम किसको मानेंगे, जो लिविंग थिंग से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो, लिविंग थिंग यानी जीवित व्यक्ति से रिलेटेड हो तो उसको अपन ऑब्जेक्ट फर्स्ट मानेंगे और उसे ही पहले लिखेंगे। तो हमने लिख दिया है यू, उसके बाद में अपन लिखेंगे इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट सेकंड है। हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश। क्लियर। नेक्स्ट, लड़के स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। लड़के स्कूल क्यों नहीं जाते, अब उसका तो हमें पता नहीं है कि क्यों नहीं जाते हैं, हो सकता है लॉकडाउन की वजह से नहीं जाते हों, लेकिन नहीं जाते हैं तो उसका हमें कोई ना कोई सॉल्यूशन तो करना है। लड़के स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, इसके लिए जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे क्यों के लिए हमारे पास में WH वर्ड होगा वाई। वाई को हिंदी में क्यों कहते हैं। उसके बाद में हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो इस पे डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट लड़के हैं, इसका मतलब प्लूरल है, प्लूरल के साथ में अपन कौन सी यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू। उसके बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट बॉयज, लड़के के लिए अपन लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में बॉयज। तो उसके बाद में हमें लिखना है
नोट। फिर उसके बाद में हमें लिखनी है मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म गो, जाने को अपन क्या कहते हैं, गो। फिर कहाँ नहीं जाते, स्कूल नहीं जाते, जाएंगे लेकिन सारी स्कूल्स बंद है, इसीलिए तो हम यहाँ हैं। वाई डू बॉयज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट वन, तुम कब नहीं खेलते हो, हम भी कब। चलिए, कब के लिए जो WH वर्ड होता है वो होता है when। फिर उसके बाद में क्योंकि सब्जेक्ट तुम यानी कि यू है, तो यू एक सेकंड पर्सन सब्जेक्ट है, तो उसके साथ में अपने हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं डू। फिर उसके बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो हमने लिखा यू। उसके बाद में हमें लिखना है नोट। फिर मैनुअल की फर्स्ट फॉर्म प्ले। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है नहीं, व्हेन डू यू नॉट प्ले। सिक्स्थ, सविता गाना क्यों नहीं गाती है, उसकी मर्जी, गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। चलिए, ये सब्जेक्ट हमें लिखना है WH वर्ड सबसे पहले, फॉर्मूला नंबर 2। तो क्यों को अपन इंग्लिश में कहते हैं वाई। फिर सविता क्योंकि थर्ड पर्सन एक ही व्यक्ति का नाम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में अपन यूज करेंगे डज। फिर उसके बाद में हमें लिखना है सब्जेक्ट, तो अपन लिखेंगे सविता। फिर उसके बाद में हमें लिखना है नोट। फिर उसके बाद में हमें लिखना है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना। कल हमने देखा था गाने को अपन कहते हैं सिंग। दूसरा जो गाना होता है उसको अपन कहते हैं सॉन्ग, जो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन मार्क, व्हाई डज सविता नोट सिंग सॉन्ग। तो ये आपके हो गए हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो, कहीं पे अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी हो, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। अब क्योंकि हमने 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस के पढ़ लिए हैं, तो इसके बाद में अब हमारे ये तो हमने जो पढ़ा है वो है ट्रांसलेशन कैसे करें, हिंदी टू इंग्लिश इस तरह से ट्रांसलेट करें। अब इसका जो दूसरा यूज है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब एक इंग्लिश का सेंटेंस, उसके अंदर एक ब्लैंक स्पेस, ब्रैकेट के अंदर मैन वर्ब, और उस मैन वर्ब का करेक्ट फॉर्म हमें उस ब्लैंक स्पेस में फिल करना। तो उसके लिए इसके जो यूजेज है, इसके जो प्रयोग है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कहाँ होता है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे कि आप वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की जो है वो अच्छी तरह से फिलअप कर पाएँ। Till then, goodbye, take care, and once again, subscribe, like, share, and comment your difficulty. Thank you.